चलो भैया देखो जी लिखो एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर व चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? परिमाप का मतलब समझते हो आप? हाँ। क्या होता है? चारों भुजाओं का योग है ना, क्योंकि आयत में 4 भुजाएं होती हैं तो परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, है ना। तो भैया देखो पहले तो हम एक आयत बना रहे हैं। आयत देखा ना आपने, रेक्टेंगल है ना। तो सबसे पहले हम चित्र बनाना बहुत जरूरी है। सवाल जो भी करो आप सबसे पहले चित्र बनाओ। आप आयत की बात कर रहे हैं तो आपको एक आयत बनाना पड़ेगा। ये हमारा आयत है ना, ये हमारा आयत। इसको नाम दे देंगे बेटा हम ABC। ए, ये हमारा B, ये हमारा C और ये D है ना। अब भैया लंबाई, ये आपकी लंबाई कहलाती है बेटा, है ना। ये लंबाई होती है, कितनी है लंबाई इसकी? लंबाई कितनी दी उसने? 15 सेंटीमीटर, है ना। ये भी 15 सेंटीमीटर। और चौड़ाई चौड़ाई होती है, चौड़ाई कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। तो ये लिखेंगे आयत का परिमाप। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब सूत्र याद कर रखा है। हाँ। आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, है ना। तो ये लिख देंगे अपन परिमाप बराबर, है ना, परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई कितनी बेटा? लंबाई तो 15 और चौड़ाई कितनी है बेटा? 10। चौड़ाई आपकी 10, है ना। तो ये कितना हो जाएगा परिमाप आपका? ये परिमाप हो जाएगा 10 और 15 कितने होते हैं? 25। तो ये 25 दूना 50 सेंटीमीटर, ये परिमाप है ना। अब आप चाहो तो ऐसे भी जोड़ के देख लो। आप देखो 15 10 25 35, है ना। 25 30 ने 5 35 ने 10 नहीं 15 15 30 40 50, है ना। तो परिमाप आ गया ना। चलो अब मैं ऐसा लिख देता हूं कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप इसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करो। तो इसकी चौड़ाई निकालना है। क्या निकालना है? इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। तो भैया इसकी चौड़ाई निकालने को कह रहा वो अपन से। क्या निकालना है? चौड़ाई हमें नहीं दी उसने। देखो हमें लंबाई दी उसने। क्या दी हमें? लंबाई तो दे दी 15। भैया लंबाई तो खुद कह रहा है कि भैया लंबाई 15 है, मगर चौड़ाई उसने नहीं दी कि ये चौड़ा कितना है। तो चौड़ाई को अपन क्या मानेंगे? x।
सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या हो जाएगी? x सेंटीमीटर, है ना। माना कि चौड़ाई x सेंटीमीटर है, माना कि चौड़ाई x सेंटीमीटर है। अब भैया देखो परिमाप कितना दिया बेटा? 50। परिमाप की जगह तो 50 आएगा, ठीक है। ये 2 का 2। लंबाई कितनी दी? 15। लंबाई की जगह 15 को बिठा दो। धन चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई x है, ये चौड़ाई x बिठा दो। यहाँ तक आगे बेटा। अब ये 2 गुणा में है, 2 क्या में बेटा? गुणा में। तो गुणा वाली चीज कहाँ आती है? गुणा वाली चीज बटे वाली। 2 से काट दो इसको, 2 से इसको काटो, काटो 2 से। 2 का पाड़ा बोलो कि 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 तो ज्यादा हो गया। 2 दूनी 4, 2 बारी बोलेंगे, 2 दूनी 4। तो 5 में 4 गया तो 1 इसको दिया, 2 पंजे 10। तो कितना आया बेटा? 25 बराबर कितना? 15 धन x। ये 25, ये उठ के इधर आएगा तो माइनस का 15 बराबर x बराबर कितना आ जाएगा? 25 में से घटा दो 15, 25 में से 15 घटाओ कितना है? 10 सेंटीमीटर। उत्तर कितना आया? 10 सेंटीमीटर। सरल के कठिन, है ना। तो अब इसी सवाल को अगर मैं ऐसा लिख दूं कि एक आयत की चौड़ाई, एक आयत की चौड़ाई कितनी है? 15, चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा परिमाप 50 सेंटीमीटर है, तो लंबाई ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना आपको? लंबाई। अब लंबाई निकालना है, ये आपको करना है ना। इसी तरीके से इसको आधार मान के आपको करना है। करो तो देखिए बेटा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा।